अरे गर्दा उड़ाएंगे बाजार में, वर्दी चढ़ेगा उत्तर प्रदेश में। का हो लल्ला, का हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमनी के एकदम बड़ा मौज में आइल बन जाए, बड़ा खुशी के बात बा कि गर्दा उड़ी बाजार में, वर्दी चढ़ी उत्तर प्रदेश में। तो बड़ा रोमांटिक मूड रहे हमार आज के। तो आप लोग के बताना चाहते हैं कि ऐसन गर्दा उड़ाइल जी, ऐसन गर्दा उड़ावल जी अब की बार कि वर्दी चढ़ी उत्तर प्रदेश और बिहार में, जहाँ भी पुलिस के भर्ती आई है तो वहाँ के सिलेक्शन पक्का हुई। चलो तो हमनी के चले के अब आगे आज कार्यक्रम के बढ़ावते हुए आगे बढ़ते नहीं जा। देखो, अरे गर्दा उड़ी बाजार में, वर्दी चढ़ी उत्तर प्रदेश में, एकरे से हमनी के शुभारंभ कोई नहीं जा। तो गर्दा उड़ल बा न, उड़ल बा, इतना दिन में उड़ गई कि नहीं। अब देखो कैसे उड़ता गर्दा। तो काल हमनी के भाग के लंबा विधि पर आधारित प्रश्न पढ़त नहीं जा। देखो बाबू, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न देखिए, इसमें बी टाइप पढ़ चुके थे, सी टाइप देखिएगा। एग्जाम्पल लिखेंगे, एक संख्या को 49 से विभाजित करने पर उसका शेषफल 32 आता है। यदि उस संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल होगा। तो देखा जा, गर्दा उड़ा दिए आज। एक के हमनी के दो तरीका से बाबू बनावे जाए, के हमनी के दो तरीका से बनावल जी। देखा कैसे, एक संख्या अगर 49 से भाग दिया था तो जब 32 शेष बचता बाबू। तो 49 के अगर पढ़ा एक बार भी पढ़ब तबे तो 49 सही है। तो 49 गुणे 1 बराबर 49 प्लस 32 हो गई। 9 2 11 हाथ 1, 4 3 7 1 8, 81 भइल। ओकरा से 7 से भाग लगा दो, 7 एकम 7, 7 एकम का बचल से 4। बाबू समझिए, 49 से अगर भाग लगाना तो 49 से भाग लगाएंगे तो एक बार लगाएं, चाहे 2 बार लगाएं, चाहे 3 बार लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ही लगाएंगे क्योंकि सरल बनेगा। 49 गुणे, आइए शेषवा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये जोड़ने के बाद क्या है, 81 तो 7 से भाग दे दिए तो क्या बचा 4। और ट्रिक के माध्यम से अगर हम लोग करते हैं तो इसको ट्रिक के माध्यम से देखिए, ट्रिक 1 सेकेंड में बाबू, जो शेष फल दिया रहता है ना, जो शेष फल 32 दिया रहता है, 32 को ले लेंगे इसमें, और जिससे भाग देना रहता है उसको ले लेंगे इसमें। 7 28 का बचा बाबू 4, जो शेषवा नीचे बच रहा है वो आंसर है। कोई दिक्कत है क्या आप लोग को, बोलिए। तो एगो क्वेश्चन और लिखिए, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए, यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बाबू इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगा पूछ लिया करिए। देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि कोई संख्या 280 से विभाजित किया जाए
तो शेषफल क्या होता है भैया, क्या बोले हैं, शेषफल 115 बचता है, तो 115 शेषफल होता है यदि वह संख्या 35 से भाग लगे तो क्या शेषफल बचेगा, होगा। देखिए ये 35 हो गया, 115 जो शेषफल है उसको शेषफल कर देंगे, 35 तिया 105 होता है। क्या बचा भैया, कोई दिक्कत है, 10 आंसर आ गया, देख लीजिए। एक क्वेश्चन अभी अभी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। देखिए आप लोग, ये रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है, हम इसको यूपी पुलिस विशेष बना के आप लोग को देते हैं। यूपीपी का विशेष प्रश्न हो सकता है, या एसएससी जीडी में विशेष प्रश्न हो सकता है, एग्जाम्पल में ले लीजिए। ठीक, लिखिए क्वेश्चन। एक संख्या यक्स को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। यदि 17 से विभक्त करने पर y बचता है, y शेष बचता है, तो y का मान ज्ञात करें। हड़बड़ाना नहीं है, देखो बाबू, एक्स वाई के कुछ भी करने से हड़बड़ाना तनिक भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए x 289 पुराना नियम से भी बना सकते हैं, नया नियम से भी बना सकते हैं। पुराने नियम क्या है भैया, 289 प्लस 18 से इसको जोड़ दीजिए। 8 9 17 7 हाथ 1, 8 1 9 1 10 हाथ 1 307। 307 को 17 से भाग दे दीजिए, 17 एकम 17, ये हो गया 13, 17 5 85, 17 चक दिलोत्तर से, 17 7 19 17 36 से 136 हुआ। एक आया ना बाबू, एक यहाँ आया, ठीक है। अब एक आया, y का मान क्या हो गया भैया, 1 हो गया। ये तो पुराने रीति रिवाज से। नया रीति रिवाज क्या है भैया, 18 को उठाई के 17 से भाग दिवाई द, 17 एकम 17 1। देखिए ये 18 शेषवा को उठा के और 17 में क्या करेंगे, भाग दिला देंगे। कोई दिक्कत है क्या, कंसेप्ट क्लियर हो गया, लिख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। जब n को, इसको लिख लिए ना, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 2 आता है। तद अनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा। भैया देखिए, जब n को, एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब n को 5 से विभाजित करने पर 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है भैया, 2 आता है। तो n स्क्वायर को
5 से भाग लगाने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष होगा। देखिए भैया समझते चलिएगा, जब n को 5 से विभाजित करने पर शेष 2 फल बचता है। सिंपल सा देखिए 5 + 7। अब देखिए n का मान हमें क्या आ गया, 7 आ गया। तो 7 का n का मान तो 7 का स्क्वायर बटा में 5, 7 7 49 बटा में क्या हो गया भैया 5 बराबर 4 हो गया। 9 5 45, 4 शेष बच गया। चाहे यहाँ और छोटा सा 2 शेष फल हो रहा है, n 5 2, तो n स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ 5 से करना है तो स्क्वायर हो गया। तो इसका देखिए 1 का ये बन रहा है, तो 2 का स्क्वायर क्या बन गया, 4 हो गया। पुराने रीति रिवाज से और नए रीति रिवाज से भी करेंगे तो वही होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए मेन टॉपिक पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए। हमको लग रहा है ये कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हो गया है ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे विभाज्य का नियम पर। देखिए इसको लिख लीजिए। देखिए भैया विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम हमनी के देख के बतावल जाए कि कैसे विभाज्य होला। पहले 2 से विभाज्य का नियम, 2 से विभाज्य का नियम। देखिए 2 से विभाज्य का नियम, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वह 2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 से विभाज्य का नियम, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वह 2 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है भैया। अब चलिए ये क्लियर हो गए। अब एग्जाम्पल आएगा, आपसे पूछ लेगा, परीक्षा में नहीं एग्जाम्पल में पूछ लेगा। मान लो समान भाषा में क्या 2 से विभाज्य है। तो अब क्या करेंगे, हाँ, क्योंकि क्या है 6 है, 6 हमारे में आता है, इसलिए 2 से विभाज्य है। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब चलिए 3 से विभाज्य का नियम। 3 से विभाज्य का नियम, चलिए जिसके अंत में हमने बताया कि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वह 2 का विभाज्य है। लेकिन 3 के विभाज्य में सभी संख्याओं को जोड़कर 3 से भाग लगाते हैं, 3 से भाग लगाते हैं, और वह पूर्ण रूप से कट जाए, वह 3 का विभाज्य है, वह 3 का विभाज्य है। ठीक है, देखिए बाबू 3 5 7 क्या 3 से विभाज्य है? हाँ बोलिए। हाँ बाबू पहले देख लीजिए, जोड़ लीजिए।
5 3 8, 8 7 15, 5 20, 2 22, 2 24, सब 24 हो रहा है ना। 24 3 से कटेगा ना, और 3 के तो 3 से क्या है विभाज्य। परीक्षा में ऐसा नहीं पूछेगा, परीक्षा में कैसे पूछेगा उसको हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ देखिए, अब परीक्षा में 3 से विभाज्य का नियम पर ऐसे प्रश्न पूछ देगा। मान लीजिए 5 8.7635 3 से विभाज्य है तो ऐड द एट का मान ज्ञात करें। देखिए अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो 5 ऐड द एट 3 से विभाज्य का नियम जानते हैं कि सभी को जोड़ना। 6 3 प्लस 5 बटा में 7 5 12, 6 18, 3 21, 5 21 से 5 26 प्लस ऐड द एट बाई 3। अब 26 में क्या जोड़ेंगे जो 3 से विभाज्य होगा। 26 तो कटेगा नहीं, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। 26 1 27, 3 से कट जाएगा ना, तो ऐड द एट का मान क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है। 26 में क्या जोड़े कि 3 से भाग लगे, तो 26 तो कटेगा नहीं, 1 जोड़ेंगे 27, 27 ना 3 27, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या बाबू? ठीक। एक क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए। आज सोच रहे हैं कि होमवर्क सर कम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 से विभाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए 4 से विभाज्य का नियम खटाक से लिखिए। इसको मिटा दे रहे हैं। 4 से विभाज्य का नियम खटाक से करते हैं, ठीक है। 4 से विभाज्य का नियम, अंतिम के 2 अंक, 4 से विभाज्य का नियम, अंतिम के 2 अंक 4 से पूर्ण रूप से कट जाए। 4 से पूर्ण रूप से कटे तो वह 4 का विभाज्य है। जैसे एग्जाम्पल 7 2 3 2 0, यह 4 से विभाज्य है। देखिए 20 है, 4 से कट जाएगा तो क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत है? चलिए इसमें परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं उसको देख लीजिए। परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं इसको देख लीजिए। 5 ऐट दैट 7 6 3 5 3 ऐट दैट 2, यह 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए अंतिम का 2 अंक उठाएंगे। अब यहाँ क्या रख दें कि 4 से छोटा संख्या, तो 0 रखेंगे तो 0 2 कटेगा नहीं, 1 रखेंगे तो 4 3 12, तो ए बराबर क्या हो गया भैया 1। कोई दिक्कत है? लिख डालिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। अब चलिए 5 से विभाज्य का नियम, 5 से विभाज्य का नियम, जिसके अंत में 0 और 5 हो,
वह 5 से विभाज्य होगा, वह 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस एग्जाम्पल में पूछ देगा, मान लीजिए परीक्षा में नहीं पूछेगा लेकिन एग्जाम्पल में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 5 से विभाज्य है? जी, क्योंकि 0 है। ठीक है, अब देखिए परीक्षा में पूछेगा तो अगर ऐसे पूछ सकता है 1532 एट दैट 5 से विभाज्य है तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अगर न्यूनतम संख्या कह रहा है तो न्यूनतम संख्या कभी भी 0 होगा। ठीक है, अधिकतम संख्या कहेगा तो 5, अधिकतम संख्या कहेगा तो क्या होगा? 5। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अरे कौन बुलाते हो हमें तुम, कौन बुलाते हो हमें तुम, दुनिया को बताने को, आज महफिल सजा है ये बनाने को। चलिए जल्दी जल्दी करिए बाबू, हो गया। अब 6 से विभाज्य का नियम, चलिए जल्दी से लिख लीजिए। 6 से विभाज्य का नियम, ऐसे देखिए, एक सिंपल बात समझा दे रहे हैं आपको। 3 दूनी के 6 होता है ना, जो 3 में नियम लगेगा, जो 2 का नियम लगेगा, दोनों का नियम जो होगा वो 6 में होगा। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाएंगे, हमको हिंदी में ही लिखवाना पड़ेगा। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसके बाद सभी संख्याओं को जोड़ने पर, सभी संख्याओं को जोड़ने पर 3 से भाग लगे, 3 से भाग लगे, वह 6 का विभाज्य है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे क्या 6 से विभाज्य है। 2 तो क्लियर कर दिया कि 2 है, लेकिन पूरा जोड़िए। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 2, 19, 20, 20, 21, 21, 2, 23, 23, 23, 2, 25, 25, 2, 27, 27 कट जाएगा ना 3 से, तो ये क्या है? 6 से विभाज्य है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। देखिए 7 से विभाज्य का नियम, यदि संख्या का इकाई के अंक का दूना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी, देखिए 7 से विभाज्य का नियम है, यदि संख्या का इकाई के अंक का दूना कर दीजिए, इकाई के अंक का दूना कर दीजिए, इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से 7 घटाने पर 7 से विभाज्य है। जैसे मान लीजिए 343, पहले समझते चलिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। हमको करें यदि संख्या का इकाई अंक का दुगुना कर दें, इसको क्या कर दें? दुगुना, 3 दूनी के 34 में से अब क्या कर रहा है? दुगुना कर, इकाई अंक छोड़ने, इकाई अंक छोड़ दीजिए, बनी संख्या में से, अब देखिए बनी संख्या में से क्या करेंगे? ये 6 को घटा देंगे, क्या बचा? 28। अब बनी संख्या में से 7 को अब देखिए इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से 7 को भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। ठीक है, अगर पूर्ण रूप से कटेगा तो 7 से अगर भाग दे देंगे 7 चौक, तो ये क्या हो गया? 7 से विभाज्य है। मान लीजिए, अभी तो मान लीजिए आप लोग 343
साते कर दीजिए, 17 के 21, 7 चौक 28, 2 30, 2401। देखिए मान लीजिए 2401 आ गया। तो देखिए इकाई का अंक को हम लोग दूना कर देंगे। क्या कर देंगे? दूना। इसमें से घटा देंगे, दूना घटा देंगे तो क्या बचे भैया? 238। 238 में हमने क्या किया? अब 238 देखिए 238 हो गया। अब इसको 7 से भाग दे दीजिए। अब देखिए 7 से इसको भाग दीजिए, 7 से भाग। संख्या में से घटाइए तो ये दुगना करने के बाद देखिए यदि संख्या का इकाई के अंक का दूना इकाई के अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से 7 घटाएं तो देखिए इसमें से जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भैया? अब इसमें से क्या आ जाएगा? 2 घटाएंगे 238 कटेगा 7 से। देखिए अब देखिए 17 के देखिए 7 चौक कट नहीं गया जी, हड़बड़ा रहे थे, कट गया ना। ठीक है, देख लीजिए। देखिए 8 से भाज्य का नियम, इसको लिख लिए। अब देखिए 8 से विभाज्य का नियम। अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभक्त हो तो वह 8 का विभक्त है। 8 से भाग लगेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 5 2 3 5 216 क्या 8 से विभाज्य है? देखिए 216 है ना, 216 को 8 से भाग लगा दीजिए। 8 दूनी के 16, 5 8 7 56। कोई दिक्कत है? ये 8 से क्या है? विभाज्य है। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, इसको लिख लीजिए। अब चलिए 9 से विभाज्य का नियम। 9 से विभाज्य का नियम। सभी संख्याओं को जोड़कर 9 से भाग लगाते हैं। 9 से भाग लगाते हैं और वह पूर्ण रूप से कट जाए। कट जाए वह 9 का विभाज्य। ठीक है, क्या यह 9 से विभाज्य है? ठीक है, ये देखिए 5 3 8 6 14 3 17 17 9 26 8 34 35 36 36 हो गया। 9 से कटेगा, 9 चौके। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है क्या है? अब देखिए चलिए, इसमें परीक्षाओं में भी प्रश्न आएंगे, आगे बताया जाएगा। चलिए 10 से विभाज्य का नियम। 10 से विभाज्य का नियम, जिसके अंत में शून्य हो वह 10 का विभाज्य है। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लीजिए। 2 3 5 8 0 0 2 1 0 क्या 10 का विभाज्य है? हाय 0 आ गया अंतिम में। कल 11 का बताएंगे, 11 तक बता देंगे, कल 11 के बताएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा
आप लोग जो भी किताब खरीदे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट लगाइए और अच्छे रहिए, मस्त रहिए। फिर कल मिलते हैं। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जम के मेहनत करिए, और जम के मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगा ही। और सफलता के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी। और अच्छे हैं आप लोग, मस्त रहिए। और ज़रूर देखिए, जब भी आपको समय मिले तो वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए हरमीत एजुकेशनल वीडियो को। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ आप लोग का दिन मंगलमय हो।